धरती की गहराइयों में सदियों से छिपा एक रहस्य, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। पत्थरों में छुपा एक उल्टा मंदिर, जहां हर सीढ़ी, हर मूर्ति, हर नक्काशी इतिहास की अनसुनी कहानियां फुसफुसाती हैं। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। ऋग्वेद, जो मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसमें एक रहस्यमयी नदी देवी का उल्लेख मिलता है, जिसे माताओं, नदियों और देवियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सरस्वती। हिमालय से उद्गमित यह नदी ज्ञान की देवी के रूप में पूजित थी। जिन लोगों को इसकी जीवनदायिनी जलधारा ने पोषित किया था, वे अब विलुप्त हो चुके हैं। उनके वंशज आज कठोर परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। सरस्वती धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हजारों वर्षों में भूकंपों और भूगर्भीय परिवर्तनों ने इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को बदल दिया, परंतु धरती की गहराई में 6 शताब्दियों तक एक स्थापत्य खजाना छिपा रहा। 1940 के दशक और फिर 1960 के दशक में जब खुदाई शुरू हुई, तब केवल एक बेलनाकार कुएं का हिस्सा और कुछ स्तंभ दिखाई देते थे। खुदाई ने एक अद्भुत बावड़ी, स्थानीय भाषा में जिसे वाव कहा जाता है, को उजागर किया। 1986 में इन अवशेषों का कायाकल्प शुरू हुआ, जिसने इस स्थान को आज का आश्चर्य बना दिया। रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल। रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे सोलंकी साम्राज्य की महारानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था। ये बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 125 किलोमीटर दूर पाटन में स्थित है। प्राचीन काल में इसे अहिलवाड़ा पाटन कहा जाता था, जो सोलंकियों की राजधानी थी। यह स्मारक मानो एक प्राचीन मूर्ति दीर्घा है, लगभग 500 मुख्य मूर्तियां और 1000 से अधिक लघु मूर्तियां। हिंदू, जैन और बौद्ध देवताएं, देव उपासक, अप्सराएं, जीवन के उत्सव का यह अद्भुत संगम है। परंतु यह भव्य रचना किसी उत्सव का नहीं, बल्कि एक मृत्यु का परिणाम थी। वर्ष 1064 में एक महान राजा का शासन समाप्त हो गया, अहिलवाड़ा पाटन के राजा भीमदेव प्रथम का। कला और वास्तुकला के वे महान संरक्षक थे। रानी उदयमती ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी निर्मित यह बावड़ी शहर के लिए एक विशाल सार्वजनिक परियोजना थी। निर्माण कार्य 1062 में प्रारंभ हुआ और माना जाता है कि इसे पूर्ण होने में लगभग 20 वर्ष लगे। यह स्पष्ट है कि रानी ने इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। रानी की वाव 210 फीट से अधिक लंबी और लगभग 65 फीट चौड़ी है। यह लगभग 90 फीट की गहराई तक जाती है। इसके भीतर की कलाकृतियों में स्त्री आकृति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ की सौंदर्य स्थापना श्रृंगार, अलंकरण की कला और भावना से प्रेरित है। भारतीय कलाकारों ने स्त्री सौंदर्य के इस रूप को सहस्राब्दियों से निखारा है और रानी की वाव इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कहीं एक स्त्री मोहक भाव से अपनी देह को मोड़ती हुई दिखती है, कहीं दूसरी अपने होठों पर रंग सजाती दिखाई देती है। सौंदर्य और कोमलता समय की दीवारों पर मानो स्थिर कर दी गई है। ये बलुआ पत्थर का ढांचा मरु गुर्जर शैली में निर्मित है। इसमें कहीं भी चूना या बाध्यकारी सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। प्रत्येक पत्थर को दूसरे पत्थर से लकड़ी के इंटरलॉकिंग टुकड़ों द्वारा जोड़ा गया है। इसे कई स्तरों में विभाजित किया गया है। एक ओर जल स्तर की ओर जाती सीढ़ियां और दूसरी ओर बेलनाकार कुआं। यहाँ 7 मंजिलें हैं। मूल 292 स्तंभों में से 226 आज भी खड़े हैं, जिनमें से कई पूर्णतः सुरक्षित हैं। कुछ स्तंभ समय की मार सह न सके, किंतु शेष हमें उस अद्भुत डिजाइन की झलक देते हैं। ये स्तंभ केवल धूप से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि गर्म रेगिस्तानी हवा में जल के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी थे। 11वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा था। स्थानीय लोग जिस सरस्वती नदी की पूजा करते थे, वह लगभग लुप्त हो चुकी थी। रानी की वाव के पास मिले जल संग्रह तंत्र के अवशेष एक अनूठी कहानी बताते हैं। सहस्त्रलिंग तालाब, जहां कभी 1000 शिवलिंगों के होने की मान्यता है, यह रानी की वाव से भी पुराना है। ऊपर से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 1000 वर्ष पहले जल प्रबंधन कितना उन्नत था। बरसात के मौसम में सरस्वती नदी से पानी को सुव्यवस्थित नहरों द्वारा मोड़ा जाता था। यह जल आगे चलकर रुद्रकुंड नामक 40 मीटर चौड़े विशाल फिल्टर टैंक में आता था,
जहां गाद बैठ जाती थी और स्वच्छ जल आगे प्रवाहित होता था। यह अत्यंत चतुर जल प्रबंधन प्रणाली आधुनिक नहर प्रणालियों के समान थी। इससे जल स्तर पुनर्भरित होता था और रानी की वाव सहित आसपास के कुओं को जीवन मिलता था। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने केवल एक बावड़ी नहीं, बल्कि एक पूजा स्थल का निर्माण किया, जहां स्वयं जल ही देवता था। कुछ कहते हैं कि रानी ने एक मंदिर बनाया, बस फर्क इतना कि यह मंदिर उल्टा था। 1000 वर्षों बाद रानी उदयमती की यह रचना आधुनिक भारत के लिए गर्व का प्रतीक बन चुकी है। रानी ने शायद सोचा होगा कि यह संरचना उनकी स्मृति को चिरस्थायी बना देगी। काश वे जान पाती कि एक दिन उनकी विरासत भारत की मुद्रा पर भी अमर हो जाएगी।